और नजरें बिल्कुल स्क्रीन पे रहनी चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए क्योंकि जोश बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो एक बार अपना जोश मीटर फिर से कमेंट कर दो कि भैया जोश मीटर कितना है, क्या वो 100 है, 90 है, 50 है, 0 हो गया है, बोल रहे बोल कितना हुआ है, क्या अभी भी जोश मीटर 100 है? अगर 100 है इसका मतलब तुम अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है, और अगर ये लास्ट तक 100 बना रहा इसका मतलब तुमने पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ लिया है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिएगा बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन इसमें पक्के से आ सकता है। जैसे फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल होते हैं वैसे इसके अंदर बैलेंसिंग होती है। तो देखो बैलेंसिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसके दोनों तरफ के एटम्स का नंबर बराबर हो। होती है नहीं होती? देखो ये देखो, ये देखना ध्यान से देखना, ये है H2, तो H के कितने मॉलिक्यूल हैं? H के मॉलिक्यूल कितने हैं रिएक्टेंट में? 2 हैं, लिख दो 2 हैं, टेबल बना लो ऐसी, 2 हैं, ठीक है। और फ्लोरीन के कितने हैं? 2 हैं, ठीक है भैया। अब प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट में क्या लिख रहा है? 2HF, इसका मतलब यहां पर भी 2 हाइड्रोजन के 2 फ्लोरीन के। तो क्या मैं ये देखकर बोल सकता हूं कि भाई देख रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट में है, रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट में है। तो क्या इसका मतलब ये है मित्रों भाइयों बहनों कि ये बैलेंस्ड है? हाँ बिल्कुल बैलेंस्ड है। समझ गए बैलेंस इक्वेशन होती क्या है? हमें चेक करना होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है या नहीं है। वो कैसे चेक करोगे? वो इस टेबल के साथ चेक करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और उससे हम और ज्यादा क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। चलो तो अगला एग्जांपल ये है, तो इस एग्जांपल को ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को भूल जाओ, इस इक्वेशन को भूल जाओ, मैं आपको दूसरी इक्वेशन बनाकर दे रहा हूं और ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन आपकी ये है Cu प्लस O2 इक्वल्स टू CuO। अब बताओ क्या ये बैलेंस्ड है? अब बताओ क्या है बैलेंस्ड है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या है बैलेंस्ड है। अरे नहीं है भैया बैलेंस्ड, क्यों? क्योंकि देखो रिएक्टेंट Cu के कितना है? 1, O के कितने हैं? 2, और यहां पर Cu का 1 है बट O का भी 1 है। तो इसका मतलब एक O का एलिमेंट कहां गया? एक ऑक्सीजन कहां गया? बैलेंस्ड के अंदर बराबर होना चाहिए। अगर मुझे बराबर करना है तो इसका मतलब मुझे यहां पर भी 2 चाहिए, यहां पर भी 2 चाहिए। तो मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर 2 लिख दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे भैया दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई? कि अब देखो, अब Cu के 2 हो गए, O के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, कॉपर के 2 हो गए, बट रिएक्टेंट साइड में केवल ऑक्सीजन के 2 थे, Cu का 1 था। तो बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा? 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी? 2Cu प्लस O2 इक्वल्स टू 2CuO। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बैलेंसिंग समझे क्या होती है भैया बैलेंसिंग? क्या होती है भैया बैलेंसिंग? इस प्रकार से। तो फाइनल टेबल हमें क्या बनानी है? फाइनल टेबल के अंदर हमारे जो भी रिएक्टेंट साइड में है वो प्रोडक्ट साइड में बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आता है इसका मतलब मित्रों यू आर डूइंग वेरी वेल, यू आर डूइंग राइट, ठीक है। ऑक्सीजन 2 2 चेक करो, कोई दिक्कत है क्या? जल्दी अभी डाउट पूछ लो, अभी डाउट पूछ लो अगर कोई भी दिक्कत है तो जल्दी। देखो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, तो नजरें स्क्रीन पर बेटा, नजरें अगर स्क्रीन से हटी दुर्घटना घट जाएगी, है ना। तो नजरें एकदम स्क्रीन से है। एंड मैं आपको बार बार बोलता हूँ देखो यार ये बहुत प्यारी चीजें हैं, ये बहुत प्यारी चीजें हैं, इजीली नंबर आपको देके जाएंगी, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखो ये है, अगला ये है, इसको देखो, इसको देखो, क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है? क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है? चेक करो, चेक करो। हाँ भैया बैलेंस्ड है, टेबल में ऑलरेडी दिख रहा है कि भैया 4 है, यहाँ 4 है, ये 2 है, ये 2 है। तो इस प्रकार से आपको टेबल बना के चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड होती हैं या नहीं होती हैं। और अगर बैलेंस नहीं होती तो उसको आपको बैलेंस करना होता है। अभी बैलेंस करना कैसे वो एक एग्जांपल से पहले समझाया, अब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बने, ठीक है। तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन लेने जा रहा हूं, तो बिल्कुल नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। ये देखो, ये देखो, क्या ये बैलेंस्ड है? क्या है बैलेंस्ड है? देख के बताओ क्या है बैलेंस्ड है? इस टेबल को भूल जाओ, इस टेबल को भूल जाओ, क्या है बैलेंस्ड है? क्या लग रहा है? नहीं है बेटा, नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आयरन के कितने हैं? 2, ऑक्सीजन के कितने हैं? 3, ये क्या है? कार्बन, इसका कितना है? 1। यहां पर आयरन का केवल 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2। देखो तो बैलेंस कैसे हुए? बैलेंस कैसे हुए? क्योंकि भैया अगर बैलेंस करना है तो मुझे भाई 3 ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 3 ऑक्सीजन चाहिए होंगे, और सिमिलरली 2 क्या चाहिए होंगे? आयरन चाहिए होंगे। कैसे करेंगे अब बैलेंस? बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, सोचो 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 सोचो, अरे भाई सोचो।
सोचो देखो, रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट है उसकी संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट में भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हाँ या ना बोल? हाँ भैया बात सही है। तब देखो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहला स्टेप ये जो Fe है ना, ये जो Fe है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला जो है Fe2O3 ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। अब देखो अब दूसरा स्टेप मैं क्या उठाता हूँ, दूसरा स्टेप मैं सिंपल सा करता हूँ, मुझे ऑक्सीजन को बराबर करना है। कार्बन तो बराबर है, कार्बन तो बराबर है, बट मुझे ऑक्सीजन को बराबर करना है, ऑक्सीजन को बराबर करना है। क्या करूं, ऑक्सीजन को कैसे बराबर करूं? यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो मैं एक चीज करता हूं, एक चीज करता हूं कि इस पूरे CO2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बोलो कोई दिक्कत? और इस पूरे को पेन बदल के समझाता हूं, इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोल जल्दी बोल, कोई दिक्कत नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 इंटू 3 कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए? 3 इंटू 2 कितने हो गए? 6। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की संख्या हो गई बराबर, ऑक्सीजन की संख्या हो गई बराबर। देख के बोलो, देख के बोलो। बट भैया फिर दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई? कि भैया कार्बन की संख्या बिगड़ गई। कार्बन, अब देखो कार्बन कितने हो गए? 3, और यहां पर कार्बन कितना है? 1। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर कार्बन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, बराबर हो गए ना अब कार्बन। ठीक है, अब आयरन को देख लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, आयरन को देखो। अरे आयरन की तरफ नजरें घुमाओ, आयरन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? पहले 2 से, पहले 2 से। बट अब देखो आयरन कितना हो गया, अब कितना आयरन है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4। आयरन कितने हो गए? 4। तो अगर मुझे बराबर करना है तो मुझे यहाँ पर 4, 2 की जगह 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आप समझे? क्या आप समझे? जल्दी बोलो, क्या आप समझे? फाइनल इक्वेशन लिखो, क्या आएगी भाई फाइनल इक्वेशन? फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है? जल्दी लिख के बता दो मित्रों, जल्दी लिख के बता दो। अरे मैं ही लिखूंगा ये भी, चलो मैं लिख देता हूं। फाइनल इक्वेशन आ रही है 2Fe2Fe2O3, ये आ गया 2 से मल्टीप्लाइड है, ये 2 से मल्टीप्लाइड है, प्लस प्लस 3C, क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट में? Fe कितने टाइम्स है? 4Fe प्लस क्या है भाई? CO2 कितने टाइम्स है? 3CO2। देखो ये फाइनल इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस्ड है। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो क्या है? बैलेंस्ड है। हाँ भैया ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस्ड है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल से समझा है, आसान एग्जांपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। और जितना कॉम्प्लिकेशन है उतना ही मजा है, क्योंकि हम यहाँ पर आसान जंग नहीं लड़ रहे हैं, हम थोड़ा कठिन सवाल लेके चलेंगे। क्योंकि अगर बोर्ड ने कठिन सवाल पूछ लिया तो क्या करोगे? मैं अज्यूम करता हूँ बोर्ड आसान सवाल पूछेगा, H2 + O2 को इक्वेशन को बैलेंस कर दो, वो तो बहुत सिंपल है। बट अगर इतना बड़ा सवाल पूछा तो आना आपको ये भी चाहिए। ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा, अल्टीमेट प्रैक्टिस। एक और प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल देता हूँ, वो आप लोग ट्राई करोगे। ये है अपना अगला सवाल, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस का सवाल है, ये आपका प्रैक्टिस का सवाल है कि NaOH Al2O3 और अपना प्रोडक्ट ये बन रहा है, तो बैलेंस करो। सबसे पहले चेक करा करो क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो आपको डायरेक्टली दिखेगा कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Al के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2, और यहाँ पर कितने हैं? केवल 1। तो हमें दिख रहा है ऑब्वियस सी बात है बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने का ट्राई करना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब एक सिंपल एग्जांपल देखो, जो तुम बोलते हो कि भैया H2 + O2 = H2O, क्या ये बैलेंस्ड है? क्या है बैलेंस्ड है? क्या है बैलेंस्ड है? नहीं है बैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, बट ऑक्सीजन भैया जी 1। तो मैं क्या करूंगा? ऑक्सीजन को बराबर करूंगा। कैसे करूंगा? इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट भैया जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 इंटू 2 हाइड्रोजन हो गए 4। तो इसका मतलब मुझे अब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात आपके समझ आई? क्या ये बात आपके समझ आई कि बैलेंसिंग कैसे होती है? तो छोटी इक्वेशन में बैलेंसिंग तो बहुत आसान है, बट जैसे इक्वेशन बड़ी होती जाती है ना, तो बैलेंसिंग थोड़ी सी टिपिकल होती है। बट प्रैक्टिस करोगे तो चीजें हो जाएंगी। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा सकता मैं खुद, क्योंकि हमारा सेशन थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट रहता है कि मैं आपको ऐसा नहीं 4-4 घंटे के सेशन ले लूं, नहीं। छोटा सेशन लेना है तो पूरी प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, बट तुम्हें इस चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लियर है? और क्वेश्चन करें? जितने बहुत हैं। बैलेंसिंग समझ गए? जल्दी बोल रहे, समझ गया क्या? समझ गया तो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझा तो भाई करा देता हूं, है ना? अच्छा एक क्वेश्चन, हमने रिडॉक्स पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे एक चीज बताओ, ये एक क्वेश्चन देखो, ये एक क्वेश्चन देखना,
ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में आपको सवाल मैं पूछ रहा हूं, सवाल तुम चैट सेक्शन में बताओगे, इस इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, इस इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, पहले बताओ कौन सी टाइप की इक्वेशन, कौन सी टाइप की, डीकंपोजिशन है, कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, दो रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। अब एक चीज बताना, थोड़ा सा सोचना और ट्राई करना, इस इक्वेशन के अंदर क्या रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, बस इतना बताना, ठीक है? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आज बता रहे होगे, ये आपका होमवर्क कि भाई ये रिडॉक्स है या नहीं है। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो। क्या होता था ऑक्सीडेशन? ऑक्सीजन का लगना, हाइड्रोजन का हटना। रिडक्शन क्या होता था? ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का लगना। क्या यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है क्या? बोलना बोलना, कुछ हो रहा है क्या यहाँ पर? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? सोचना और जवाब देना मेरे को, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगली क्वेश्चन ये है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। Al प्लस O2 इक्वल टू Al2O3। सबसे पहले देखो Al के कितने हैं? 1, O2 के कितने हैं? 2, यहाँ पर कितने हैं? Al के 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 3। तो प्रोडक्ट में ज्यादा है, रिएक्टेंट में कम है। तो मैं क्या करूं? सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर देता हूं, है ना भैया, मेरा बहुत आसान काम है, ऑक्सीजन को मैं बैलेंस कर देता हूं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा? इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? और इस पूरी टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2Al2O3, ठीक है? ऑक्सीजन कितने हो गए? यहां पर भी 6 हो गए और यहां पर भी 6 हो गए, ठीक है? 6 6 ऑक्सीजन हो गए। बट अब एल्यूमिनियम को बैलेंस कर दो सॉरी गला अभी भी खराब है, थोड़ा बहुत चलता है। देखना एल्यूमिनियम को देखो, 2Al2, कितने एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल? अरे बोलना, 2Al2, 2Al2 4। अरे भाई रिएक्टेंट देख, एक है, तो क्या करूंगा? 4 से भैया मल्टीप्लाई कर देता हूं। अरे बोलना रे मूर्ख बच्चे, बोल दे। तो फाइनल इक्वेशन लिख दूं क्या? अरे बहुत बढ़िया, फाइनल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है? ठीक है, सही। तो इस प्रकार से हम करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कैसे करते हैं? आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज डोंट मिस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको और दिखेंगे, इनको प्लीज ट्राई करिएगा।